संदेश, जय मसीह की। जय मसीह की। एंजल, सारा आप गलती से आ गए हो क्या यहाँ पे, या यहीं पे रहते हो उसी वाले में, जूनियर वाले में? जी दीदी, आप जूनियर में ही रहते हो या सीनियर में रहते हो? दीदी पता नहीं, मैं तो जूनियर में ही रहती हूँ। अच्छा ठीक है, ओके ओके, ठीक है ठीक है। ओके, कौन है और? निशा स्टार्ट करेंगे क्या? और निशा के साथ कौन है? हाय मानसी, आपकी छोटी बहन है क्या निशा? प्रेज द लॉर्ड मानसी। इधर जूनियर संडे स्कूल में भी मुझे कुछ बच्चे दिखाई दे रहे हैं, एक ही दिखाई दे रहा है इधर। ये रुड़की से हैं क्या? जी दीदी, अगर रुड़की से। हाँ अब ठीक, हाँ अब ठीक है, अब तीन है ना? तीन है ना? जी 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 जी। हाँ ओके। अच्छा, लास्ट टाइम कोई कोई कौन कौन बच्चे थे मुझे याद नहीं आ रहा है। संदेश थे लास्ट टाइम, और कौन था? परिरूही थे। ओके वेरी गुड। सो जो बच्चे थे वो बता सकते हैं कि हम लास्ट टाइम कौन से किसके बारे में बात कर रहे थे हम? क्या वो वर्ड था? मिशनरी, किसी मिशनरी के बारे में बात कर रहे थे ना? हाँ संदेश, आप बोलना चाहते हैं? परिरूही तब तक सोचिए। मिशनरी की बात कर लेते हैं। हाँ मिशनरी के बारे में बात कर रहे थे, और दीदी ने, फीबे दीदी ने बोला था कि हम तीन चीजों के बारे में जानेंगे पहले और फिर हम शुरू करेंगे। तो मिशनरी कौन होते हैं? मिशनरी कौन, जल्दी जल्दी करेंगे, आज हमें फिनिश करना है। मिशनरी कौन होते हैं? जो प्रभु को, उन्हें उन्हें प्रभु का वचन सब तक पहुंचाना होता है। वेरी गुड। मिशनरी वो होते हैं जो कि प्रभु का वचन सबको पहुंचाते हैं। और परिरूही मिशनरी कौन होते हैं? प्रभु का वचन सबको पहुंचाते हैं। वेरी गुड। जूनियर संडे स्कूल में कोई रिपीट करेगा? मिशनरी कौन होते हैं जो? बोलना चाहती है, बोलो जोर से। जो प्रचार करते हैं। हाँ, जो प्रचार करते हैं, प्रभु के प्यार के बारे में बताते हैं, प्रभु के नीति वचनों के बारे में बताते हैं, जो कि प्रभु को सब तक पहुंचाते हैं, जिनको प्रभु के बारे में पता नहीं होता है। मानसी, आप रिपीट करना चाहती हो? मिशनरी कौन होते हैं? सृष्टि, मानसी, कोई भी बोल सकते हैं। एंजल, सारा अपना वीडियो खोल लीजिए बेटा, अगर कोई कनेक्टिविटी प्रॉब्लम नहीं है तो। ओके, तो हम ये जानने की कोशिश कर रहे थे। सृष्टि, आप बोलेंगी मिशनरी के बारे में? मिशनरी प्रचार करते हैं और प्रभु का वचन सबके बीच बांटते हैं। हाँ वेरी गुड। ओके, तो हम लोग यहाँ से शुरू करेंगे कि हम एक क्या नाम था, मैं नाम भूल गई, क्या नाम था वो? कोई मेरी मेरी कुछ कुछ थी ना? संदेश, जोर से बोलिए। नहीं पता। नहीं पता? अच्छा, मैंने बहुत बार रिपीट भी करवाया था। मेरी एंजल, यस आप बोल सकते हैं। मेरी स्लेसर। हाँ वेरी गुड, मेरी स्लेसलर। इट्स ओके, जिनको याद नहीं है, हम जब बहुत बार नाम रिपीट करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। वेरी गुड एंजल। तो हम आज मेरी स्लेसलर के बारे में बात करेंगे, जो कि एक मिशनरी थी, ठीक है ना? और ये कहाँ से आ रही है? ये आ रही है स्कॉटलैंड। हमारे हमारे देश का नाम क्या है? हमारी कंट्री का नाम क्या है? जोर से। क्या? इंडिया। वेरी गुड, इंडिया। इंडिया है। और ये जो है, जो मेरी स्लेसलर है, ये कौन सी कंट्री से है? मैं बोल रही हूँ स्कॉटलैंड। कौन सी कंट्री से है? स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड। दो बार रिपीट करेंगे। स्कॉटलैंड कहाँ से है? स्कॉटलैंड से हैं, ठीक है ना? तो मैंने इंडिया इसलिए बताया कि जैसे हमारी कंट्री है, वैसे और भी बहुत सारी कंट्री है, उसमें से एक कंट्री है स्कॉटलैंड, जहां से मेरी स्लेसलर आ रही हैं, आएंगी, मतलब वहां पे उनका जन्म हुआ और वहां से वो प्रभु का काम करने के लिए निकलेंगी। और ये बहुत गरीब परिवार से हैं, ठीक है? मैं इनके में बारे में अभी डिटेल में नहीं जाऊंगी, हम स्टोरी आगे बढ़ाते हैं। और ये जो काम करने गई हैं, वो ये काम करने गई हैं
आज के टाइम में उसको क्या बोलते हैं, न्यू नाइजीरिया बोलते हैं। ठीक है, आप नाइजीरिया से भी याद रख सकते हैं। नाइजीरिया भी एक कंट्री है जो कि बहुत दूर है, बहुत ऑपोजिट कंट्रीज हैं आपस में। ठीक है, तो ये वहां काम करने जाएंगी। और नाइजीरिया में बहुत सारे ट्राइब्स हैं, छोटे छोटे बहुत सारे ट्राइब्स हैं जिनके अपने रूल्स फॉलो होते हैं। ठीक है, अपने रूल्स और उससे ही वो लोग चलते हैं, और उनके अपने अपने प्रधान होते हैं, लाइक उनके अपने अपने चीफ होते हैं जिनकी उन्हें बात माननी होती है। जैसे आपके ग्रुप के लीडर्स होते हैं ना, स्कूल में, क्लास में, आपका जो एक ग्रुप है, फ्रेंड्स का ग्रुप, उसमें एक लीडर होता है ना आपका, कोई फ्रेंड जो बहुत बहुत पूरे सबको डोमिनेट करता है, कुछ ऐसा रहता है। घर में घर में होते हैं, घर में पापा होते हैं या मम्मी होते हैं, है ना, वो हमारे घर के फैमिली के चीफ होते हैं। ओके, निशा एक बार स्टार्ट कर देंगे। तो यहाँ पे जो स्टोरी चलेगी वो स्टोरी चलेगी इस तरह से। ये सच्ची घटनाएं हैं, मैं स्टोरी बोल रही हूँ पर ये सच्ची घटनाएं हैं जिनके जिनके थ्रू लोगों ने प्रभु के बारे में जाना। ओके, तो हम यहाँ बात करेंगे कि यहाँ जो ट्राइब्स हैं वहां पे क्या होता है। ट्विंस, मैंने बोला था ट्विंस, सबको पता है ट्विंस बच्चे क्या होते हैं। ट्विंस, जुड़वा, लास्ट टाइम भी बोले थे हम। कोई बड़े बच्चों को नहीं पता होगा, सारा को नहीं पता है ट्विंस क्या होते हैं, एंजल को नहीं पता है, सृष्टि आपको नहीं पता है, कोई मुझे थम्स अप पता नहीं है। कर रहा है। नहीं, हाँ तो आपको हाँ बोलना है, आपको थम्स अप दिखाना है। ट्विंस मतलब जुड़वा, है ना, जुड़वा बच्चे होते हैं। हाँ, यस, जूनियर संडे स्कूल में मुझे आवाज आ रही है। हाँ, बोलो, जो सेम होते हैं बच्चे। हाँ, जो सेम होते हैं, यस यस, सेम होते हैं, ऑलमोस्ट एक ही टाइम पे वो पैदा होते हैं। तो यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं, निशा स्लाइड्स दिखाना शुरू कर दीजिए। तो यहाँ पे जब हम बात कर रहे हैं, तो हम बात कर रहे हैं कि जब ये बच्चे पैदा होते हैं तो इन ट्राइब्स में, जो हम नाइजीरिया की ट्राइब्स की बात कर रहे हैं, वहां पे इन बच्चों को अच्छा नहीं माना जाता। ठीक है, वो ये सोचते हैं कि ये बच्चे कर्स हैं, ये बच्चे जो हैं हमारे लिए अच्छे नहीं है। अगर ये बच्चे पैदा होंगे या जो माँ इन्हें जन्म देगी, वो अगर इन्हें जन्म देगी तो इनकी पूरे इनके ऊपर क्या आ जाएगा, कर्स आ जाएगा। इनके जो परमेश्वर को, जिस भगवान को ये मानते हैं उसका कर्स आ जाएगा। ठीक है, पर क्या हमारे परमेश्वर जीसस क्राइस्ट ऐसा मानते हैं क्या? हम ऐसा ऐसा सोचते हैं? नहीं। जब हमारे नहीं। घर में बच्चे पैदा होते हैं तो क्या होता है, खुशी मनाई जाती है ना, आप डेडिकेशन करते हो, नेमिंग सेरेमनी करते हो, है ना, और दो बच्चे आएंगे तो और ज्यादा खुशी मनाई जाती है कि अरे एक की बजाय दो बच्चे प्रभु ने दिए, वेरी गुड, ये तो बहुत ही अच्छी बात है ना। पर यहाँ पे तो ऐसा नहीं है, यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे ट्विंस होना मतलब एक पाप है। ठीक है, स्लाइड को कौन शेयर कर रहा है? स्लाइड, निशा, स्लाइड, पीपीटी। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, मैं भूल गई थी, ये फोन से है तो मुझे साइमल्टेनियसली नहीं दिखाई देगा। तो यहाँ पे जो ट्राइब्स हैं, इन ट्राइब्स में क्या होता है, अगर जो माँ बच्चों को जन्म देती है, उसको उनको या तो मार दिया जाता है या फिर उनको एक पॉइजन टेस्ट या ऑयल टेस्ट जो होता है उससे गुजरना पड़ता है। और ये जहर है, मैंने लास्ट टाइम में बताया था, मैं ज्यादा नहीं बता सकती हूँ। पॉइजन है, ये पॉइजन क्या होता है, डेंजरस होता है, किसी के लिए भी डेंजरस है ये। तो इसको अगर आप माँ को देंगे या बच्चे को देंगे, किसी को भी देंगे, वो उसके लिए हार्मफुल होता है, वो नहीं जी सकते। और जो इस टेस्ट को वो करता है, उनके ऊपर करता है, उसको हम बोलते हैं विच डॉक्टर, डायन चिकित्सक। ओके, तो ये जो है सारे चीजों का यही निर्णय लेते हैं, यही सब चीजों का डिसीजंस लेते हैं, यही ज्यादा, चीफ से ज्यादा यही उस ट्राइब में जो है कंट्रोल करते हैं। नेक्स्ट, निशानी का। तो ये ऐसे करके लोग बहुत डरे हुए होते हैं, जब भी ये टेस्ट होता है तो लोग क्या होते हैं, बहुत डरे हुए होते हैं, स्पेशली जो औरतें हैं, बिकॉज जब वो बच्चों को जन्म देती हैं तो उनको इस टेस्ट से जाना होता है, गुजरना होता है, और सारे के सारे मोस्टली मर जाते हैं, इस टेस्ट को पास नहीं कर पाते हैं क्योंकि ये पॉइजन टेस्ट है। ऐसे ही ऐसे ही दिखाते हैं कि निशा चलते जाइए। तो ये एक चीफ हैं, एक ट्राइब के चीफ हैं, और ये जो है पूरा टाइम बस क्या करते हैं, पूरा टाइम ये शराब पिए रहते हैं और उसमें उसी नशे में रहते हैं, पर ये अपनी ट्राइब का ध्यान नहीं रखते हैं। ओनली ये जो विच डॉक्टर है, यही पूरे ट्राइब को कंट्रोल करते हैं अपने इस तरीके के
चीजों से कंट्रोल करते हैं, इस तरह की चीजों से, ठीक है। तो हर कोई इनसे डरा हुआ है और हर कोई इस पॉइजन टेस्ट से डर जाता है। निशा आगे, निशा। जब ये बच्चे पैदा होते हैं, एक औरत को ट्विंस बच्चे पैदा होते हैं और बहुत सीक्रेटली कुछ औरतें उसका सहयोग करती हैं, उसको सीक्रेटली बच्चा पैदा करवाती हैं। तो जब इन्हें पता चलता है ये ट्राइब के लोगों को, तो ये क्या करते हैं, उन औरतों को, ये इस औरत को तो वो भगा देती हैं, वो भाग जाती है अपने बच्चों को बचाने के लिए कि मेरे बच्चों को कोई मार ना दे। और जो सीक्रेटली इसको हेल्प करते हैं, इस लेडी को, उसको क्या करते हैं वो लोग, उन लेडीज को वो एक रूम में बंद कर देते हैं और फिर बोलते हैं कि तुम्हारे ऊपर ये टेस्ट किया जाएगा। ऐसे ही एक लेडी भागती है और भागते भागते देखते हैं कहाँ पहुंचेगी वो, ठीक है। अब ये यहाँ पे हो रहा है और इसी के साथ स्कॉटलैंड में, मैंने कहा कि मेरी स्लेसलर कहाँ से थी, स्कॉटलैंड से थी, है ना। ये आपको दिख रहा है, ये देखो एकदम से चेंज हो गई सारी पिक्चर, है ना। वो एक नाइजीरिया, वो अलग से दिख रहा है आपको, यहाँ पे एक अलग से पिक्चर दिखाई दे रही है। यहाँ पे मेरी सिस्लर जो है यहाँ पे भी प्रचार करती थी और वो एक ग्रुप ऑफ बॉयज, मतलब एक लड़कों के झुंड के साथ वो बात करती है और प्रभु का वचन उन्हें सुनाती है। आगे निशा। बात करती है और वो प्रभु के वचन बताती है कि आज एक मिशनरी आए हैं, आओ प्रभु का वचन सुनो, प्रभु तुमसे बहुत, परमेश्वर तुमसे बहुत प्यार करता है और तुम्हें जो है चर्च आना चाहिए और अटेंड करना चाहिए। तो इसमें क्या होता है, ये कुछ होते हैं ना, कुछ गंदे वाले कुछ बच्चे होते हैं जो बहुत डोमिनेटिंग होते हैं, जो बहुत गुस्सा करते हैं और मारते हैं और बहुत बॉसी बॉसी होते हैं। ये वाले लड़के बोलते हैं हम तो नहीं जाएंगे, तुम कुछ भी बोलो, हम नहीं जाते तुम्हारे ये वचन सुनने के लिए। पर और वो उससे लड़ाई करना शुरू कर देते हैं और वो उसके इतना नजदीक आ जाते हैं और वो एक स्लिंग होता है, वो उसको डराने की कोशिश करते हैं। किसको, मेरी स्लेसलर को डराने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो बोलते हैं कि तुम ये सब यहाँ प्रचार करना बंद करो, परमेश्वर के बारे में बताना बंद करो, और नहीं तो फिर वो एक स्लिंग को घुमाते रहते और उसके पास तक आ जाते हैं और मेरी स्लेसलर के हेड पे या फोर हेड पे कुछ इंजुरीज हो जाते हैं, क्योंकि वो बहुत जोर जोर से घुमाते हैं, उस पत्थर लगा होता है स्लिंग में और वो यहाँ पे, हाँ, उनके सर पे चोट लग जाती है। पर मेरी सिस्टर डरती नहीं है, वो प्रभु का वचन निकालती है और वो बोलती है कि ईश्वर ने हमें भय की नहीं बल्कि शक्ति और प्रेम की भावना दी है। आज का भी अगर आप लास्ट मैसेज सुनेंगे तो यही था ना कि हमें उस खोए हुए शीप के लिए जाना है, उस खोए हुए फ्रेंड के लिए जाना है जो प्रभु को भूल गया है, जिसने प्रभु को छोड़ दिया है ना। तो ये भी वही काम कर रही है कि ये प्रभु परमेश्वर को लोगों तक पहुंचाने का काम कर रही है और ये बोल रही है कि उसे परमेश्वर ने मुझे कभी नहीं छोड़ा, इसलिए मैं भी परमेश्वर को कभी नहीं छोड़ूंगी। ये देखो, ये स्लिंग से उसको मारने जा रहे हैं। निशा आगे। पर वो डरती नहीं है, यीशु ने मुझे कभी नहीं छोड़ा, इसलिए मुझे उसे छोड़ने का कोई कारण नहीं दिखता। इस तरह से ये, जब वो देखते हैं कि बहुत निडर है, ये डर नहीं रही हैं, तो ये क्या करते हैं, ये लड़के बोलते हैं कि मैंने तुमसे ज्यादा, मेरी सिस्टर तुमसे ज्यादा ब्रेव कोई औरत नहीं देखी है, इसलिए हम आज चर्च जरूर जाएंगे। तो मेरी सिस्टर का एफर्ट और जो प्रतिज्ञाएं प्रभु ने उसे दी, उनको याद करने का क्या फल हुआ कि वो इतने सारे बच्चों को, इतने सारे जो ट्रबलसम बच्चे थे, इनको प्रभु तक लेकर आए कि वो प्रभु का वचन सुनने के लिए आए। निशा, अब नेक्स्ट क्या होता है अब ये देखते हैं। अब ये बात वहां थी, अब उसके 12 साल के बाद ये नाइजीरिया का अब एक इंसिडेंट दिखा रहे हैं कि नाइजीरिया में क्या हो रहा है। नाइजीरिया में ये एक गांव में ऑलरेडी प्रभु का प्रचार कर रही थी। उस गांव का नाम एकियो था और उसके जो चीफ थे वो चीफ ऑनेस्टी के नाम से जाने जाते थे, ठीक है। तो वहां पे ये प्रभु का वचन सुना चुकी थी। ये वहां के बच्चों को पढ़ाती थी, अनाथ बच्चों को। अनाथ कौन होता है, ऑर्फन बोलते हैं ना, ऑर्फन। ऑर्फन बच्चे कौन होते हैं, मम्मी पापा नहीं होते, यस, जिनके मम्मी पापा नहीं होते हैं, नेचुरली नहीं होते हैं, या फिर कुछ मम्मी पापा अपने बच्चों को छोड़ देते हैं, ठीक है। तो ये ऐसे बच्चों को अपने शरण में लेती थी और अपने घर में रखती थी। मतलब उस गांव में इन्होंने अपना घर बनाया था, उसमें रखती थी। उसको सेफ हाउस भी बोला जाता है, सेफ हाउस भी बोला जाता है, ठीक है। उनमें से ही एक बच्चा वो था जो आपको दिख रहा है ना इस पीछे वाली पिक्चर में, उनके साथ है, उनमें से एक बच्चा था, इनके साथ ही रहता था और इनके सारे कामों में इनकी हेल्प करता था।
अब एक दिन ये लोग क्या कर रहे होते हैं, अपने घर में होते हैं तब, और ये जो लेडी है जो अपने बच्चों को दूसरे वाले ट्राइब से, ये दूसरे ट्राइब से, ये इनके ट्राइब में नहीं है जहां ये ऑलरेडी काम कर रही हैं, दूसरे वाले ट्राइब से अपने बच्चों को बचाती हुई इनके सेफ हाउस तक पहुंचती है, जो इनका घर है। जो ये देखिए यहाँ पे एक छोटा सा घर बनाया हुआ है जिसमें बच्चे और ये लोग रहते हैं, परमेश्वर का वचन सुनते हैं, उनको वो पढ़ाती हैं, उनकी देखभाल करती हैं। और वो देखती है कि ये बच्चे रोते भी, आवाज आती है कि अरे कोई रो रहा है बाहर से, चलो मैं देखूं। तो जब वो देखती है तो एक औरत खड़ी होती है, वो उसको शरण देती है, उसको अपने घर में पनाह देती हैं। और क्योंकि ये औरत जो है भागी हुई थी, तो वहां के जो चीफ थे, वहां का जो डायन डॉक्टर था, विच डॉक्टर था, वो इनके पीछे अपने खबरियों को भेजता है ना, ताकि पता लगाओ कि ये औरत और उसके बच्चे कहाँ गए हैं। ये एक सीन हो गया। अब उसी दूसरे गांव में जहां से ये लेडी आई है, जहां से लेडी, ओकोयोंग टेरिटरी, ओकोयोंग है वो जगह जहां से ये लेडी आई है। वहां का जो चीफ मैंने बताया था, वो चीफ क्या करता था, वो संभाल रहा था क्या अपने ट्राइब को, संभाल रहा था, वो अपने ट्राइब को अच्छे से संभाल रहा था, देख रहा अपने ट्राइब को अच्छे से संभाल रहा था वो क्या, जहां से वो लेडी भाग कर आई है? नहीं, वो क्या करता था पूरे टाइम, कैसे कैसे पूरा टाइम क्या पी के रहता था हमेशा? शराब। हाँ, शराब, जो कि अच्छी नहीं होती है ना। हम पीते हैं तो हम अपनी सद्बुद्ध सब खो देते हैं, हमें कभी भी गलत चीजों को हाथ नहीं लगाना चाहिए। वो तो शराब पी के पीता रहता था, और जो दूसरे लोग थे वो उसकी ट्राइब को संभालते थे। अब ये आए हैं, ये कौन है? मैंने बताया था ये फेस पेंट हो रखा है, इनको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इस आदमी को वहां पे? डॉक्टर, विच डॉक्टर, हाँ, विच डॉक्टर। और चीफ के बजाय यही जो है ये सबको कंट्रोल करते हैं। क्या कंट्रोल करते हैं? क्या देकर, क्या टेस्ट देकर? जहर का टेस्ट, और एक और टेस्ट, बॉइलिंग ऑयल वाला टेस्ट भी देते थे। ठीक है, दो तरीके के टेस्ट देते थे। हमारे यहाँ जब हम कुछ गलत करते हैं तो हमारे मम्मी पापा या हमारे दादा दादी ऐसे ही टेस्ट करते हैं क्या हमारे साथ? ऐसे ही टाइप के टेस्ट होते हैं क्या? नहीं ना, नहीं। क्या करते हैं वो? पहले, सबसे पहले वो हमसे क्या करते हैं? बात करते हैं ना, क्या हुआ बताओ, अच्छा आपने उसे क्यों मारा, आपने ऐसे झूठ क्यों बोला, ऐसा क्यों करा। पहले हम क्या करते हैं? बात करते हैं ना। इस टाइप के टेस्ट से हम वो नहीं करते हैं, किसी को पता नहीं लगाते कि वो सच है या झूठ है। ठीक है, तो ऐसे करते करते हम इस ट्राइब में अब देखते हैं कि ट्राइब में क्या हो रहा है। तो वो ट्राइब में वो जो चीफ है वो हमेशा ऐसे ही रहते हैं। अब मेरी स्लेसलर ऑलरेडी नाइजीरिया के एक ट्राइब में है। अब जैसे हमारे समझ लो मेरठ हो गया और रुड़की हो गया, ऑलरेडी मेरी स्लेसलर मेरठ जैसे एक जगह पे हैं, रुड़की में ये सब हो रहा है। ठीक है, हम ऐसे समझ सकते हैं, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि असली में यही हो रहा है, मैं सिर्फ आपको समझा रही हूँ कि जैसे मेरठ है और जैसे रुड़की, ऐसे दो अलग अलग जगहें हैं, ऐसे यहाँ दो अलग अलग जगहों की बात हो रही है। अब यहाँ पे जहां मेरी स्लेसलर ऑलरेडी काम करती थी, ठीक है, वो बहुत ही प्रॉस्पेरस गांव है। ठीक है, वहां पे बच्चे पढ़ते हैं, वहां पे रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो होते हैं, वहां के जो चीफ है वो सब कुछ अच्छे से मैनेज करते हैं। ठीक है, और मेरी स्लेसलर भी वहां एडवाइजर हैं, मतलब अगर कोई बात होती है तो मेरी स्लेसलर को वहां बुलाया जाता है और पूछा जाता है कि क्या सही है और क्या गलत है। मेरी स्लेसलर एक और बहुत अच्छी चीज करती थी, वो अपने साथ मेडिसिन रखती थी। ठीक है ना, क्योंकि गांव में बहुत पिछड़े हुए इलाकों में मेडिसिन नहीं मिलते हैं ना, तो वो मेडिसिन देकर भी लोगों को सही करती थी, उनको हेल्दी बनाती थी। तो ये गांव बहुत प्रॉस्पेरस है। ये गांव मतलब एक ही गांव की बात कर रहे हैं हम। और जो अब ये जहां जाएंगी वो है ओकोयोंग टेरिटरी, ओकोयोंग गांव में जाएंगी। अब ये अपने अपने विचार ये बोलती हैं कि अरे ऐसा कोई जगह है जहां पे, उस लेडी ने मुझे बताया कि यहाँ पे ऐसे ऐसे टेस्ट होते हैं, तो यहाँ पे तो किसी को जाना चाहिए, यहाँ पे तो किसी को जाना चाहिए, पर अभी तक कोई नहीं गया है, मैं यहाँ जरूर जाऊंगी। आप एक पीछे वाले पिक्चर में देखेंगे कि एक आर्मी पर्सन या एक पुलिस वाले हैं, ये बोलते हैं कि अरे ये औरत का तो दिमाग खराब हो गया, जहां जिस जगह में आज तक किसी
किसी आदमी ने कदम नहीं रखा, ये औरत वहां जाना चाहती है और वहां पे ऐसे बुरे बुरे बर्ताव होते हैं सबके औरतों के साथ, ये कैसे करेगी? ये खुद भी मरेगी और हमें भी मरवाएगी। या तो शील बी अ फेलियर, और या तो इसका फ्यूनरल होने वाला है, मतलब अब ये सिर्फ मर के वापस आएगी, क्योंकि वो इतना खतरनाक, ओकोयोंग जो ट्राइब है बहुत खतरनाक है। तो अब ये तो बोल के और ये निकल जाती है और ये लोग यात्रा करते हैं अपनी। देखो ये जर्नी कर रहे हैं, कहाँ से पहुंच रहे हैं? ये पानी के थ्रू, है ना, वाटर के थ्रू ये लोग पहुंच रहे हैं। निशा करते जाइए। अपने साथ ये अपने कुछ बच्चों को लेकर, जिनको वो खुद अपना बच्चा मानती थी। कौन से बच्चे थे ये? ऑर्फन बच्चे थे, जिनके माँ बाप नहीं थे, या तो उन्हें छोड़ दिया गया था या उनके माँ बाप थे नहीं। ठीक है, ये वहां पहुंचती है। जैसे ही वो पहुंचती है तो यहाँ के ट्राइब के लोग क्या करते हैं? इनको क्या दिख रहा है, क्या कर रहे हैं? वो क्या कर रहे हैं? बहुत सारे वीडियोस ऑफ होते जा रहे हैं बार बार। देखो क्या कर रहे हैं वो, जल्दी सृष्टि बताएगी क्या कर रहे हैं? मार रहे हैं। हाँ, मार रहे हैं, पकड़ने की कोशिश। भाला दिखा रहे हैं ना, क्या है उनके हाथ में? क्या है वो जिसको वो डरा रहे हैं? जिससे क्या है वो? भाला। हाँ, भाला है, क्योंकि ये ट्राइबल लोग हैं ना, तो ये लोग यही सब चीजें यूज करते हैं। तो वो दिखा के और उनको पकड़ लेते हैं, कैप्चर कर लेते हैं। और किसके पास ले आते हैं? कौन आ गया यहाँ पे, किसके पास लेकर आए हैं? विच डॉक्टर। डॉक्टर। हाँ, विच डॉक्टर के पास आए हैं। ठीक है, तो विच डॉक्टर के पास आते हैं और विच डॉक्टर बोलता है कि ये जो गोरी औरत है, ये हमारे यहाँ नहीं आनी चाहिए, क्योंकि इसका कर्स जो है हमारे ऊपर आ जाएगा। वो क्या डर रहा है, किस चीज से डर रहा है वो? कि मेरी स्लेस्लर क्या कर देंगी, यहाँ पे भी क्या चेंजेस लेकर आएंगी? बुरे चेंजेस या अच्छे चेंजेस? अच्छे चेंजेस। हाँ, अच्छे चेंजेस क्या है? मेरी सिस्टर क्या करती थी जाकर गांव में, उस ट्राइब में जाकर क्या करती थी? दवाई क्या? देती थी। हाँ, दवाई देती थी, वेरी गुड। और दूसरा क्या करती थी? प्रचार करती थी। प्रचार करती थी, वेरी गुड। बट तीसरी चीज, वहां के बच्चों को, जो अनाथ बच्चे थे, उनको उनकी देखभाल करती थी और उन्हें पढ़ाती थी। वेरी गुड, उनको पढ़ाती थी, उनकी देखभाल करती थी, है ना, क्योंकि बहुत सारे लोग उनको धुतकार देते हैं, उनको नहीं रखते हैं। और एक एक चीज करती थी वो, जब भी किसी ट्राइब में जाती थी, वो एक चीज करती थी। एक मैंने बोला था सेफ, सेफ क्या बनवाती थी वो? उसका नाम क्या था? क्या बनवाती थी वो जहां पे वो बच्चे पढ़ते थे? क्या बनवाती थी वो? सेफ हाउस। क्या बनवाती थी? सेफ हाउस। सेफ हाउस। उसको वो सेफ हाउस बोलती थी। वो नॉर्मल घर जैसा ही था, पर वो सेफ हाउस बोलती थी उसको। अब अभी हम आगे देखेंगे कि वो सेफ हाउस क्यों बनवाती है। जो भी उस सेफ हाउस में जाएगा, वो उसको कोई हानि नहीं होनी चाहिए, है ना, उसको कोई हानि नहीं, कोई चोट नहीं लगनी चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। जो भी उनकी शरण में आएगा, उसकी वो टेक केयर करेंगे। ठीक है, यहाँ पे वो पकड़ते हैं और वो बोलते हैं कि तुम क्यों आई हो, ये सफेद औरत हमारे यहाँ क्यों आई है, इसको यहाँ नहीं आना है। तो वो बोलती है, मैं यहाँ पे परमेश्वर का वचन लेकर आई हूँ, परमेश्वर के प्यार के बारे में बताना चाहती हूँ। और इतने देर में जब वो ये बात कर रही होती है, तब तक जो ये चीफ है, ये क्या होता है, हमेशा बीमार रहता है और ये हमेशा वो शराब पीता रहता है। ये एकदम से गिर जाता है और उसे ये पता चलता है, मेरी सिस्टर को, कि ये जो चीफ है ये बीमार है। नेक्स्ट निशा, नेक्स्ट। तो वो क्या करती है? तो वो बोलती है कि मेरे पास मेडिसिन है आपके लिए, मैं आपको मेडिसिन दे सकती हूँ। और जो वो बात कर रही होती है ना, वो उनके लैंग्वेज में बात कर रही होती है। तो वो बड़े खुश होते हैं कि अरे, ये तो गोरी औरत है, और ये गोरी औरत जो है हमारी लैंग्वेज में बात करी, हमारी भाषा इसे आती है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। तो देखो उनके इस चेहरे पे खुशी दिखाई दे रही है कि ये हमारी लैंग्वेज में, जो हमारी लैंग्वेज में बात करते हैं, हमें अच्छा लगता है ना, हम ज्यादा अच्छे से उसको समझ पाते हैं ना। अगर मैं कोई और जापानीज लैंग्वेज में बात करूंगी तो आपको समझ में आएगा? आप मुझे पसंद कर पाओगे? नहीं, नहीं ना, नहीं। आपको और अच्छा लगेगा, अरे रिचा आंटी तो हमसे कितने अच्छे से हमारी लैंग्वेज में बात कर रही है, हमें इनकी बात सुननी चाहिए। ऐसा ही होता है। और वो क्या करती है, इस चीफ को मेडिसिन देती है। जो मेडिसिन देती है, तो ये चीफ को थोड़ा अच्छा लगता है, बेटर फील करता है। अगले दिन जब वो चीफ के पास जाती है, यह घर मेरे बच्चों के लिए अच्छा। तो वो जब उसको मेडिसिन देती है, तो वो बहुत अच्छा फील करता है। जब वो अच्छा फील करता है, तो वो जाती है
और उसके परिवार से बात करती है और बोलती है चीफ मुझे ना यहाँ एक जगह चाहिए, मुझे एक जगह चाहिए। सॉरी, जब वो चीफ के पास जाती है तो चीफ बोलता है कि अरे मैं तो आज बेटर फील कर रहा हूँ और तुम यहाँ क्यों आई हो मुझे बताओ। वो कहती है कि मैं ऐसे ऐसे परमेश्वर का वचन सुनाना चाहती हूँ, उसका प्रचार करना चाहती हूँ, तो क्या मैं यहाँ रह सकती हूँ। तो वो कहता है हाँ आप यहाँ रह सकती हो। फिर वो कहती है, धीरे से बोलती है कि पर मुझे ना एक सेफ हाउस चाहिए, एक ऐसा सुरक्षित स्थान चाहिए जिसमें कोई आए तो उसे नुकसान ना हो, कोई कोई डर ना हो, वो कभी भी मेरे पास आ सकता है। तो ये लोग तो वो चीफ बोलता अच्छा तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मजाक में बोलता है कि अच्छा तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझसे सेफ हाउस की बात करे, पर चलो ठीक है मैं अच्छा फील कर रहा हूं। तो इसका मतलब तुम कुछ अच्छा करने आई हो यहाँ और हम तुम्हारे परमेश्वर, हम तुम्हारे नियम को जो तुम हमें सिखाओगी हम सीखेंगे और तुम्हारे नियमों को फॉलो करने की जो है कोशिश करेंगे। अब वो लोग सेफ हाउस बना रहे हैं। तो उसके उनके साथ जो बच्चे आए थे और जो इस ट्राइब के बच्चे हैं वो यहाँ पे आना शुरू होते हैं। ये क्या कर रही है, बच्चों को क्या करा रही है, क्या करा रही है बच्चों को। वो सेफ हाउस में बच्चे क्या कर रहे हैं, परी, रूही, एंजल, सृष्टि, तारा, दीदी बाइबल पढ़ रहे हैं। ओके पढ़ा रही है। बाइबल भी पढ़ाती थी और भी चीजें पढ़ाती थी, है ना। हाँ पढ़ रहे हैं, वो एक अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हैं। ठीक है, और क्या हो रहा है यहाँ पे, और क्या करती हैं वो अपने सेफ हाउस में। उनकी आंखों का चेकअप कर रही है। उनकी आंखों का चेकअप कर रही है। चेकअप हो रहा है ना, इसका मतलब वो सबका चेकअप करके, उनको मैंने बोला ना वो बहुत इंपॉर्टेंट एक और काम करती थी, मेडिसिन भी देती थी। तो सबका चेकअप करके क्या करी है, मेडिसिन भी दे रही हैं। इससे लोग बड़े खुश होते कि हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, हमारे हम जो बीमार हैं उसका भी हमें जो है हमें मेडिसिन मिल रही है, हम बेहतर हो रहे हैं। नेक्स्ट निशा। और अब किसको गुस्सा आ रहा है, वहां पे कौन डोमिनेटिंग था, कौन वहां पे पूरा राज करता था जो सबको देखता था, अच्छा ये टेस्ट करो वो टेस्ट करो, तुम मर जाओ, तुमने गलत किया है, तुम कर्स्ड हो। अब ये कौन आ गया, कौन आ गया, हाँ विच डॉक्टर आ गया, वेरी गुड। बड़े बड़े बच्चे मुझे थोड़ा रिप्लाई नहीं दे रहे, छोटे वाले बच्चे जल्दी जल्दी रिप्लाई दे रहे हैं। हाँ अब वो मेरी सिस्टर जब देखती हैं कि यहाँ लोगों को पसंद आ रहा है, काम चल रहा है, वो परमेश्वर का धन्यवाद करती हैं और ये बोलती है परमेश्वर तेरी क्या इच्छा है, तू क्या चाहता है मैं वो इन लोगों के लिए करूं। कहाँ के लोगों के लिए, ये कहाँ कौन से ट्राइब में आई है, कौन सी जगह के ट्राइब में। सबको नींद आ रही है, यॉर्निंग आ रही है, जल्दी जल्दी फटाफट फटाफट बोलेंगे कौन सी ट्राइब है। ओको, ओकोयोंग, ओकोयोंग कहाँ आई है, ओकोयोंग आई है, ठीक है ना। हाँ ओकोयोंग, थोड़ा सा बोलेंगे 2-3 बार तो हमें आ जाएगा। ओकोयोन। हाँ वेरी नाइस, वेरी गुड। कोई और रिपीट करना चाहता है, कौन सी ट्राइब है। ओकोयोन। वेरी गुड, तो ये ओकोयोंग है। हाँ यस, और ये कहाँ पे है, ओकोयोंग कौन से देश में है। नाइग्रा। नाइग्रा अलग है, नाइजीरिया में है। कहाँ है, नाइजीरिया, नाइजीरिया। नाइजीरिया में है, यस। और मेरी स्लेसलर कहाँ से आई है, नाइजीरिया में कौन से देश से आ रही है। स्कॉटलैंड से, वेरी नाइस। संदेश ने बोला ना वेरी नाइस, जूनियर संडे स्कूल में बोला स्कॉटलैंड, वेरी गुड। ठीक है, तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्या हुआ है। अब वो ये जो यहाँ के चीफ थे जो बीमार रहते थे, इनको भी दवाई देना शुरू करती हैं और वो जो है बेहतर फील करते हैं, अच्छा महसूस करते हैं। पर वो विच डॉक्टर को तो पसंद नहीं है, वो सोच रहे हैं कि अगर ये ऐसे करने लगेगी तो सारे लोग तो मुझसे डरना भूल जाएंगे और इसी के सारे वेज को, इसी की सारी बातों को अपनाने लगेंगे, जो कि अच्छा नहीं है। और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एक चीज होती है कि अगर कुछ भी आपके प्रधान को या आपके चीफ को होता है तो कहते हैं कि ये तो किसी भगवान का ना कर्स है और ये जो है किसी भगवान का कर्स है और ये जो है दूसरे ट्राइब की वजह से हो रहा है, दूसरे ट्राइब की वजह से हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अब ये फिर से ये टेस्ट करना वो बोलता है, एक टेस्ट फिर से वो शुरू करता है। पर इस टेस्ट के लिए वो बोलती हैं कि नहीं आप टेस्ट नहीं करो, आप लोगों से
बातें करो, आप लोगों से, चीफ को बोलती हैं आप लोगों से बात करके पता करने की कोशिश करो कौन सही है और कौन गलत है। आगे निशा आगे कर दीजिए। तो ये जब लोगों को पसंद नहीं आता है तो क्या करता है ये विच डॉक्टर, आगे कर दीजिए निशा। तो जब इनकी दवाई लेने जा रहे होते हैं, ये चीफ की दवाई भी, तो ये क्या करता है विच डॉक्टर बीच में उसकी वाइफ को रोक के बोलता है मैं लेके जाऊंगा, और वहां पे गड़बड़ कर देता है। निशा आगे चलते जाइए। गड़बड़ कर देता है और जो है उसकी दवाई का असर नहीं होता, बल्कि वो जो चीफ है वो मरने वाले होते हैं। तो सब लोग बोलते हैं, तो विच डॉक्टर क्या बोलता है, ये इस सफेद औरत की वजह से है, इसने तो कुछ कुछ कर दिया है, और अब हमारे भगवान का कर्ज आ गया है हमारे ऊपर, अब तो हमारा चीफ मरने वाला है, और अब दूसरे ट्राइब के लोग आएंगे, उन्होंने करा है, उन ट्राइब वो वाले ट्राइब की वजह से हुआ है, और इस चीफ की सारी फैमिली को वो मार देंगे। अगर चीफ ऐसे किसी कर्ज से मरता है तो उसकी पूरी फैमिली को मार दिया जाता है। किसी की डेथ होती है तो क्या उसकी पूरी फैमिली को मार दिया जाता है? किसी की डेथ होती है तो पूरी फैमिली मर जाती है क्या? नहीं ना। नहीं, पर यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हाँ नो, यहाँ पे क्या कर रहे हैं ये, जब अगर चीफ किसी कर्ज, वो उसको बोलते हैं कर्ज हो गया है इसलिए मर रहा है, तो इसकी पूरी फैमिली को हम खत्म कर देंगे। ये मना करती हैं, ये बोलती हैं कि नहीं ऐसा नहीं होगा, अभी जो है चीफ ठीक हो जाएंगे। तब वो जब जाती हैं देखती हैं तो वो क्या पाती हैं कि ये जो विच डॉक्टर है इसने कुछ मिलाया हुआ है, इसने कुछ मिलाया हुआ है जिसकी वजह से वो ठीक नहीं हो रहे हैं, क्योंकि ये सब कुछ कंट्रोल करना चाहता था। तो वो क्या करती हैं, जो है बोलती हैं चीफ आप खड़े हो जाओ, आप ठीक हो जाओ, परमेश्वर मुझे मेरी सहायता करो, परमेश्वर बताओ कि मैं कैसे क्या करूं कि यहाँ पे ये सब चीजें बंद हो जाएं। और ये चीफ थोड़ा बेटर फील करना शुरू करते हैं। पर इतने देर में जब ये जाती हैं कि दूसरे ट्राइब वाले आ जाते हैं अपने लोगों को बचाने के लिए, जब वो बाहर भागती हैं तो इनको भी पकड़ लिया जाता है, ठीक है, और बोलते हैं कि ये इन लोगों की वजह से है, वो क्या बोलते हैं, जो ये कर्ज आया है ये इन लोगों की वजह से आया, ये ट्राइब के लोगों की वजह से, जो कि एक ही ट्राइब के थे जहां पे वो ऑलरेडी काम कर रही थी। ठीक है, तो वो वहां पे भी बोलते हैं कि ये चलो बॉइलिंग टेस्ट जो है हम शुरू करेंगे। वो कहती है नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, कुछ भी ऐसा नहीं है। पर इतने देर में जो चीफ हैं वो आ जाते हैं और इस बॉइलिंग टेस्ट से उन लोगों को भी बचाते हैं, और जो है मेरी स्लेस्लर को भी बचाते हैं। और वो जो है तब वो ये बोलती हैं कि किसी का कोई पाप नहीं है, परमेश्वर सबसे प्रेम करता है, परमेश्वर सबसे प्रेम करता है, ये किसी के पाप की वजह से नहीं हुआ है, और आप लोग बात करके चीजों को सुलझाने की कोशिश किया करो। और सब लोग इस बॉइलिंग टेस्ट को, इस पॉइजन टेस्ट को मना करते हैं, और जो विच डॉक्टर है ये अपने गलतियों का पछतावा करता है और ये माफी मांगना शुरू करता है, और मेरी स्लेस्लर इनको भी माफ करती हैं और बोलती हैं कि परमेश्वर तुमसे प्यार करता है, कोई ऐसा पाप नहीं होगा। ट्विंस जो बच्चे पैदा होते हैं वो कोई पाप नहीं है, ट्विंस जो बच्चे पैदा होते हैं कोई पाप नहीं है, वो तो परमेश्वर का ब्लेसिंग है, और मैं भी उनसे बहुत प्यार करती हूँ। आगे चलिए निशा, आगे चली जाइए। हाँ बस अब यहाँ पे सब कुछ सेटल हो गया है, विच डॉक्टर ने भी अपनी गलती मान ली है। अब देखो यहाँ पे वो उन दोनों ट्विंस बच्चों को भी सबको अपनाया जा रहा है, और जो ऑलरेडी जहां पे वो काम करती थी, जिस ट्राइब में, वो ट्राइब के चीफ आते हैं, इस ट्राइब के चीफ से बात करते हैं, और सब चीजें सॉर्ट हो रही हैं आपस में, वो बात करें कि हम इस चीज को कैसे जो है बेहतर बना सकते हैं। निशा आगे कर दीजिए। तो सब चीजें रिजॉल्व हो गई, कैसे रिजॉल्व हो गई, क्योंकि मेरी स्लेस्लर में बहुत पेशेंस था, वो परमेश्वर का वचन जो है परमेश्वर का वचन सब तक पहुंचाती थी, और उनको परमेश्वर का वचन ढांढस देता था कि तुम जो कर रही हो ठीक कर रही हो, और ऐसी ऐसी जगहों पे वहां गई जहां पे कोई पहले नहीं गया है। ये असली में फोटो है, एनिमेटेड नहीं है। देखिए आप देखो कितने सारे बच्चे हैं उनके आसपास, है ना। तो ये इन बच्चों के लिए और इस गांव के लिए, इस जगह के लिए काम करती रही। आगे निशा, ये ये कुछ पिक्चर्स हैं जब वो मतलब ओरिजिनल पिक्चर्स हैं जैसी वो दिखती थी, और वो बाद में उन्हें गवर्नमेंट ने
जो है काफी सारी उपाधियां भी दी और उनको हर निर्णय में शामिल किया जाता था। और वो नाइजीरिया में ही उनकी डेथ हुई है, मतलब स्कॉटलैंड से थी, नाइजीरिया में उन्होंने काम किया और नाइजीरिया में ही उनकी डेथ हुई है, और वहां पे वो काम करती रही हैं डिफरेंट ट्राइब्स के लोगों के लिए। आगे निशा। अब उनके देखो वो उन्होंने इतना काम किया है कि वहां की गवर्नमेंट ने उनका जो है हर तरह से उनका आदर किया है। निशा आगे। उनके जो करेंसी है उस पे भी उनका नाम है, उनकी बॉडी को वापस वहां पे लाया गया और जो है उनका टूम बनाया गया। ठीक है ना। तो अब हम आज हमने क्या सीखा? आज हमने दो बातें सीखी हैं। क्या बातें सीखी हैं हमने? दो। हमें परमेश्वर के प्रेम के बारे में लोगों को बताना है, ठीक है, और हमें किसी भी परिस्थिति में परमेश्वर को याद करना चाहिए। हर परिस्थिति में, सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक है, हर परिस्थिति में हमें परमेश्वर को याद रखना चाहिए। जब हमारे मार्क्स कम आते हैं ना, तो क्या होता है? हम क्या बोलते हैं? मैंने तो इतनी पढ़ाई करी थी, जीसस ने मेरा साथ नहीं दिया, परमेश्वर ने मेरा साथ नहीं दिया, मेरे मार्क्स कम आए। पर परमेश्वर आपको उसमें भी कुछ अच्छा सिखाना चाहता है और बेहतर बनाना चाहता है ना। तो आज की दो बातें जल्दी जल्दी बोलेंगे हम। परमेश्वर के प्रेम के बारे में लोगों को क्या करना चाहिए? बताना चाहिए। बताना चाहिए। और सेकंड चीज, हमें हर परिस्थिति में क्या करना चाहिए? हर परिस्थिति में परमेश्वर का वचन याद रखना चाहिए। आपको याद है ना, मेरी स्लेसलर को जहां जहां तकलीफ आई उन्होंने क्या याद किया? परमेश्वर का वचन याद किया। हाँ, ओके नेक्स्ट। आज का मेमोरी वर्स है, प्रभु सच्चा है, वह तुम्हें दृढ़ता से स्थिर करेगा और उस दुष्ट से सुरक्षित रखेगा। ऐसे दुष्ट हमारे आसपास भी हैं, इस तरह से नहीं, सेम नहीं, पर कोई बच्चा बहुत बॉसी होता है, कोई बच्चा बहुत परेशान करता है, कभी कभी कोई टीचर भी परेशान कर देती है ना। कभी कोई ऐसी परिस्थिति आती है जिसमें हमें समझ में आता है कि तो सब दुष्ट है, हमारे हम कहाँ सुरक्षित हैं, हमारे साथ हम कहाँ सुरक्षित है। पर परमेश्वर का ये वचन कहता है कि प्रभु सच्चा है, वह तुम्हें दृढ़ता से स्थिर करेगा। ओके, डरने की जरूरत नहीं है, वो तुम्हारे साथ है और उस दुष्ट से सुरक्षित रखेगा। ओके, आज की वर्कशीट है। निशा आप एक बार पूछ सकते हैं क्या कोई बच्चों से? मैं पढ़ देती हूँ, आप बस नाम बता दीजिए, जल्दी हो जाएगा। मैरी स्लेसलर परमेश्वर का क्या काम करती थी? भविष्यवक्ता थी या मिशनरी थी? मिशनरी थी। ओके, बी मिशनरी थी। ओके फाइन, जिसको आता है वो आंसर दे दीजिए। मेरी स्लेसलर जहां मिशनरी काम के लिए जाती थी वहां किस तरह का काम करती थी? किस तरह का काम करती थी? क्या क्या काम करती थी वो? बच्चों को पढ़ाती थी। वेरी गुड। सेकेंड? परवरिश करती थी। सेकेंड वो उसी का पार्ट है। सेकेंड और क्या करती थी? जल्दी जल्दी। बच्चों को पढ़ाती थी और क्या करती थी? बच्चों को, ऑर्फन बच्चों को अपनाती भी थी ना, जो बच्चे अनाथ थे उनका, और उनके लिए घर भी बनाती थी, उनको पढ़ाती थी और परमेश्वर का वचन भी सुनाती थी। ओके, थर्ड वन, वे अपने घर को जो उन्हें वहां के प्रधान देते थे वह क्या कहलाता था? सारे परिरूही। यहाँ दिख नहीं रहे हैं, मुझे लग रहा है चले, अच्छा है। परिरूही, आप अपने घर बताओ को बेटा। जो उन्हें वहां के प्रधान थे उस घर को क्या बोलते थे? सुरक्षित घर। हाँ, सुरक्षित घर। वेरी गुड, सेफ हाउस। ओके, निशा ऑल हो गया है, आप देख लीजिए। ठीक है, तो आज सबको जो हमें इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि मेरी स्लेसलर हम सब हैं। हमें परमेश्वर की आवाज सुननी है और हमें परमेश्वर की आवाज सुन के ऐसी ऐसी जगहों पे परमेश्वर का काम करने जाना है जहां लोगों ने सोचा भी ना था, और हमें डरना नहीं है। ठीक है, निशा लास्ट प्रेयर करेंगे क्या?
जी दी। वीडियो ऑन कर लो बच्चों, हाथ जोड़ेंगे, आंखें बंद करेंगे। मेरे प्यारे प्रभु यीशु मसीह, आपके सुंदर चरणों में आती हूँ प्रभु जी। धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी रिचा दी के लिए। प्रभु आपने उनके द्वारा हमसे बातें की प्रभु। धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी आपके महान प्रेम के लिए जो आप हमसे करते हैं प्रभु। हम भी प्रभु जी आपके प्रेम को दूसरों को बताएं प्रभु। जो खुशी आपने हमें दी है दूसरों को बताएं प्रभु जी, ताकि और लोग भी प्रभु आपके सच्चे प्रेम के बारे में जान सके प्रभु। हर एक बच्चे को बहुत आशीष दे। परी, रूही, सृष्टि, जो भी जूनियर संडे स्कूल में, सलोमी सिस्टर, एंजल, संदेश प्रभु, हर एक बच्चे को, मानसी, हर एक बच्चे को बहुत आशीष से प्रभु उद्धार करे प्रभु जी, अपने में बढ़ाए प्रभु। रिचा दी, सलोमी दी को बहुत आशीष दे प्रभु। फिब्बे दी प्रभु जी, जो भी यहाँ पर है प्रभु, हर एक को अपने लहू में छिपाए प्रभु। दया कर। धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी संडे स्कूल के लिए अपने नेटवर्क कनेक्शन को बनाकर रखा प्रभु। जो भी दी ने वर्कशीट करने के लिए दी है, मेमोरी वर्स याद करने के लिए दिया है, अगले संडे प्रभु बच्चे याद कर कर आए। आप उन्हें स्वर्ग से बुद्धि दे। यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमीन।